नमो धन्वंतरी विजयनगर अकेडमी नागपुर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं वैद्य सूरज प्रकाश राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम महारस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस महारस के हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, प्रकार, शोधन और मारन। ये लेक्चर केवल सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वो है महारस। सब जानते ही है कि महारस में 8 द्रव्य हैं। हम फटाफट लेंगे क्योंकि आपको ये सब पता है। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, उसके बाद शिलाजतु, सस्यक, रसक और चपल। जब भी यहाँ पर आपको एलक्यू आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि महारस के नाम लिखकर बाकी जो भी महारस पूछा गया हो उसके बारे में आपको दिया जाता है। लेकिन याद रखना, जब भी कोई एक आधा महारस आता है जैसे अभ्रक, अभ्रक का वर्णन सविस्तर कीजिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर बाइंडेड नहीं हो कि आपको लिखना क्या है। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि महारस के नाम लिखकर अभ्रक के पर्याय, प्रकार, शोधन, मारन, सत्वपातन ऐसा अगर आए तो सभी कंटेंट को अलग अलग मार्क्स देंगे। याद रखना, मतलब वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का। मतलब पर्याय के लिए अलग मार्क्स रहेंगे, प्रकार के लिए, शोधन के लिए और मारन के लिए। और जैसे कि जानते हैं आप, ये लेक्चर स्पेशली सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहला महारस है हमारा अभ्रक। इस स्लाइड में हम 4 महारस पढ़ेंगे, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक और विमल। अभ्रक के प्रकार हमें पता है, पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र। जैसे हम कभी कभी भूल जाते हैं कि अभ्रक के 3 प्रकार है या 4, तो आप उसके नाम को ही 4 वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हो, अभरक। मतलब वो 4 प्रकार हो जाएंगे उसके, पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र। उसके बाद है वैक्रांत के प्रकार। वैक्रांत के प्रकार आचार्य रसरत्न समुच्चय ने 8 बताए हैं। वो वर्ण के अनुसार है, वो आप यहाँ पर आप लिख सकते हो। जो भी कृष्ण, श्वेत, रक्त, पीत, जो भी 8 वर्ण अलग अलग हैं उस हिसाब से वैक्रांत के 8 प्रकार दिए हैं। उसके बाद है माक्षिक। माक्षिक के प्रकार है 3, स्वर्ण, रजत और कांस्य। मतलब उनको हमने शॉर्ट में शाहरुख खान मतलब SR के करके याद रखा है। माक्षिक को स्वर्ण S, रजत R और कांस्य K। याद रखना, मैं आपको किसी भी एक आचार्य के अनुसार नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बाद में जब पढ़ोगे रसरत्न समुच्चय तो उन्होंने केवल 2 प्रकार बताए हैं। मैंने आपको जितना थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू याद रहे उस बेसिस पर फोकस करने की कोशिश की है, क्योंकि विमल के भी प्रकार सेम है एज इट इज माक्षिक के समान। तो आप दोनों में याद रख सकते हो, माक्षिक और विमल दोनों के प्रकार है यसार के। मतलब 3 प्रकार है, स्वर्ण, रजत और कांस्य। तो जैसे कि आप अभी ऐड देखते हो कि विमल के ऐड में SR के आ रहे हैं। तो अगेन देखो हमने क्या देखा इस पेज पर, 4 महारस के नाम देखे हमने, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक और विमल। उसके बाद देखे हमने सबसे पहले अभ्रक के प्रकार, पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र। उसके बाद वैक्रांत के प्रकार 8 प्रकार देखे हमने। उसके बाद माक्षिक, स्वर्ण, रजत, कांस्य और विमल के भी स्वर्ण, रजत और कांस्य। मतलब माक्षिक और विमल के 3 प्रकार हैं और दोनों के नाम भी सेम है, जिसको हमने SR के करके याद रखा। नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पर हमारा शोधन का। मतलब अभी हम पढ़ेंगे शोधन। जब भी आप शोधन पढ़ते हो, जैसे हमसे बहुत बार बच्चे मिलते हैं, वो केवल उस शोधन किससे किया जाता है, जैसे अभ्रक का शोधन जब हम पढ़ेंगे त्रिफला में किया जाता है, तो आप एग्जाम में वही लिख कर आते हो कि अभ्रक का शोधन त्रिफला में किया जाए। वहां द्रव्य तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कौन सी प्रोसेस कर रहे हो, आप निर्वापन कर रहे हो, ढालन कर रहे हो, भावना दे रहे हो, जो भी प्रोसेस है उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, याद रखना। जैसे कि अभी हम अभ्रक के बारे में देखेंगे कि अभ्रक को त्रिफला क्वाथ में निर्वापन किया जाता है। अब निर्वापन किसी को नहीं पता होगा तो हम एक सिंपल वर्ड में बताऊंगा कि अभ्रक को आपको गर्म करना है, अग्नि पर तप्त करना है और उस तप्त अभ्रक को त्रिफला क्वाथ में बुझाना है, मतलब निर्वापन करना है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में नी लिखा है कि त्रिफला क्वाथ में निर्वापन। अभ्रक का शोधन क्या देखा हमने, त्रिफला क्वाथ में निर्वापन। मतलब इन शॉर्ट, जब भी आप एग्जाम क्वेश्चन लिखो तो आपका पहला पॉइंट हो घटक द्रव्य। घटक द्रव्य फर्स्ट पॉइंट अशुद्ध अभ्रक, सेकंड पॉइंट त्रिफला क्वाथ। उसके बाद क्रिया, मतलब कौन सी प्रोसेस करने जा रहे हैं उसमें, तो वो निर्वापन रहेगा। और उसके बाद आप आपकी प्रक्रिया लिखना कि आपने अशुद्ध अभ्रक लिया, उसको अग्नि पर तप्त किया, उसके बाद उसको त्रिफला क्वाथ में निषेचन किया। अगर आप बुक में देखो तो ऐसा मेंशन भी किया है कि किसी द्रव्य को 3 बार निषेचन करो, किसी द्रव्य को 7 बार। आप सेकंड ईयर के लेवल पर इतना ध्यान रख सकते हो कि आप पहले वो बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट। और नहीं रहता है तो आप एक कॉमन प्रोसीजर लिखकर भी आ सकते हो। सेकंड ईयर के लेवल पे इतना एज इट इज याद रहना एग्जामिनर को भी पता होता है, एज ए एग्जामिनर हमें पता है कि इतना डिटेल बच्चों को याद नहीं रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट वैक्रांत। वैक्रांत का शोधन है अश्वत्थ क्वाथ और कुलत्थ क्वाथ। मैंने कोड यहाँ पर लिखा है अश्वकुल।
जब भी हम आगे वैक्रांत पढ़ेंगे, हमारे इमेजिनेशन में वैक्रांत एक राजा है जो अश्वकुल का है, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2, यानी दोला यंत्र। आपको दोला यंत्र का जो यंत्र है उसका कर्म आपको ऑलरेडी पता है, स्वेदन कर्म। मतलब ये इसका शोधन कैसे होगा, अगर हम केवल कुलत्थक्वात में करें, कुलत्थक्वात पूरी दोला यंत्र में वैक्रांत का स्वेदन करना है, बराबर। मतलब वैक्रांत का शोधन किसमें है, दोला यंत्र में, और मुख्य कर्म क्या है, वहां पर स्वेदन एक्सपेक्टेड है। और किसमें किया जाता है, अश्वत्थक्वात भी है और कुलत्थक्वात भी। आप दोनों में से एक भी एग्जाम में लिख सकते हो, दोनों में एक साथ नहीं करना है, दोनों में से एक में। यहाँ पे याद कैसे रखा हमने, वैक्रांत अश्वकुल का है और प्रोसेस क्या है, दोला यंत्र। तो अगेन यहाँ पर भी आप, मतलब मैं 2-3 रसद्रव्य में बता दूंगा कि आप लिख कैसे पाओगे। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, अशुद्ध वैक्रांत, उसके बाद कुलत्थक्वात में करना है तो कुलत्थक्वात, उसके बाद वहां पर आप लिखोगे यंत्र, दोला यंत्र, प्रक्रिया, स्वेदन, और उसके बाद आप पूरी प्रोसीजर लिख सकते हो। इस कंटेंट से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर एक ही नजर में समझ जाएगा आपको क्या कहना है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसी को 3-4 लाइन में लिख देते हैं और एग्जामिनर लाइन टू लाइन पढ़ते नहीं बैठता, याद रखना। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप उस कंटेंट को वहां मेंशन कर दो। तो अगेन देखो, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक और विमल के बारे में देखा हमने। अभ्रक के प्रकार थे पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र, और इनको एक ही प्रोनाउंस में पढ़ना कभी भी। क्यों, जब भी आपको पिनाक याद आ जाए, आपको याद आ जाएगा कि नाक, मंडूक, वज्र एक साथ है। एक एक लर्न करते हो तो कभी भी याद नहीं आता है। नेक्स्ट वैक्रांत, वैक्रांत के 8 प्रकार देखे हमने वर्ण के अनुसार। उसके बाद माक्षिक, सुवर्ण, रजत, कांस्य, और सेम प्रकार थे विमल के। उसके बाद शोधन देखा हमने अभ्रक का, जिसको हमने त्रिफलाक्वात में निर्वापन किया, निर्वापन इज इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद वैक्रांत अश्वकुल था, अश्वकुल का था वैक्रांत, वहां पर प्रोसीजर थी दोला यंत्र। उसके बाद माक्षिक, माक्षिक का जैसे हमने सेम अभ्रक का पढ़ा उसी के समान त्रिफलाक्वात में उसको निर्वापन करना है। आप जब आगे जाके पीजी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ोगे, वहां बहुत सारे द्रव्य दिए हैं। मैंने आपके बुक में भी शायद त्रिफला नहीं होगा तो आप याद रख सकते हो, मैं ऑलरेडी ये बुक्स में पढ़कर ही आपको दे रहा हूँ कि आपको इजीली याद रहे। वो मैं ये पूरा विमल पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है। मतलब माक्षिक का शोधन भी अभ्रक के समान है, त्रिफलाक्वात में निर्वापन। उसके बाद है विमल। विमल का शोधन देख रहे हो आप, वासा स्वरस में है और दोला यंत्र, बराबर। अशुद्ध विमल को आपको वो पुचुंडी में डालना है और उसके बाद दोला यंत्र में वासा स्वरस रखना है और उसको स्वेदन देना है। अब बुक के अनुसार डिफर करता है, कहाँ 3 घंटे स्वेदन देना है, कहीं 7 घंटे। मतलब महारस के 4 जो हमने महारस पढ़े पहले, उसका हमें सीक्वेंस पता हो, उससे फायदा क्या होगा। जैसे हमारा क्या है, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक और विमल, बराबर। शोधन की प्रोसेस याद रखते वक्त हमें ये काम में आएगा। क्यों, अभ्रक का शोधन और 3rd नंबर का जो महारस है उसका शोधन, मतलब अभ्रक और इन दोनों का शोधन त्रिफलाक्वात में है। उसको मैंने सेम कलर में भी रखा है, आपको विजुअलाइज याद रहे। दोनों में जो प्रक्रिया की जा रही है वो निर्वापन है, बराबर। उसके बाद 2nd और 4th नंबर पर जो महारस है, कौन कौन से, वैक्रांत और विमल। वैक्रांत और विमल का शोधन दोला यंत्र में है, भले ही कंटेंट उसका घटक द्रव्य अलग हो। वैक्रांत का शोधन हमने किया, उसको याद रखा हमने, वैक्रांत अश्वकुल का है। उसके बाद विमल का शोधन देखा हमने वासा स्वरस में। आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि विमल की जो उड़ी आती है उसका स्मेल आता है, उसका वास आता है, उससे आप इजिली याद रख पाओगे विमल। तो इस पेज को मैं अगेन रिकॉल करता हूँ। यहाँ पर 3 चीजें देखी हमने, एक तो 4 महारस के नाम, उसके बाद प्रकार और उसके बाद उनके शोधन। तो जो 4 थे, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, उसमें अभ्रक में देखा हमने 4 प्रकार है, पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र। उसके बाद वैक्रांत के 8 प्रकार, उसके बाद माक्षिक और विमल के 3-3 प्रकार, जिसको हमने शाहरुख खान करके याद रखा, SR के। उसके बाद अभ्रक का शोधन था त्रिफलाक्वात में निर्वापन। उसके बाद वैक्रांत का अश्वत्थक्वात या कुलत्थक्वात में दोला यंत्र। उसके बाद माक्षिक का सेम एज अभ्रक। उसके बाद विमल का दोला यंत्र में ही था, वहां पर था वासा स्वरस। अभी इन्हीं 4 महारस का हम मारण के बारे में। तो कोई भी जब भी मारण किया जाता है, हमें वहां पर याद रखना है कि क्या क्या चीजें हमें लगती है। एक तो देखो, यहाँ पर पहले कॉलम में हमने महारस के नाम लिए हैं, इन 4 को हमें एक साथ पढ़ना है, तो उसके लिए लगता है सहायक द्रव्य। मतलब अभ्रक के साथ या वैक्रांत के साथ किसको पहले खरल में बारीक करना है। मैं ये पढ़ाते वक्त आपको प्रोसेस बता दूं कि आप इसको लिखे कैसे। मैं वैक्रांत एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप मारण लिखोगे और आप घटक द्रव्य लिखोगे तो वैक्रांत आपको शुद्ध लिखना जरूरी है, वहां आप वैक्रांत को अशुद्ध नहीं लिख पाते। क्यों, मारण करने के लिए वो रसद्रव्य शुद्ध लगता है।
इसलिए बहुत बच्चे वैक्रांत लिख देते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि मैंने तो पूरा पेपर लिखा था, मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो आपकी हर एक वर्ड्स को वहां पर स्कोर है, याद रखना। तो वैक्रांत जो होगा वो शुद्ध वैक्रांत होगा। उसके बाद उसके घटक द्रव्य में दूसरा गंधक है, ये घटक द्रव्य हुआ। उसके बाद भावना द्रव्य हेडिंग डालोगे आप एक लाइन छोड़कर, वो नींबू सोरस रहेगा। और उसके बाद जो वहां पूट दिया जाएगा वो गजपूट रहेगा। बराबर, पूट के बारे में होप सो आपने पढ़ा होगा, उतना मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो इसकी प्रोसेस अभी कैसे आपको लिखना है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शुद्ध वैक्रांत और शुद्ध गंधक दोनों शुद्ध होना एक्सपेक्टेड है। शुद्ध वैक्रांत और शुद्ध गंधक को हमने खरल में लिया, खरल में हमने उनको बारीक किया। बारीक जब वो फाइन पाउडर बन जाएगा उसको हमने नींबू सोरस की भावना दी। भावना देने के बाद उसकी हमने चक्रिका बनाई, उस चक्रिका को हमने सुखाया। बराबर, ये एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, चक्रिका को सुखाए बिना ही डायरेक्ट लिखते हो। क्या लिखते हैं, उस चक्रिका को शराब संपुट किया और डायरेक्ट पुट दे दिया। ऐसे नहीं, आपकी एक एक लाइन वहां पर इंपॉर्टेंट है। जैसे शुद्ध वैक्रांत और शुद्ध गंधक को खरल में लिया, उसको बारीक किया। उसके बाद नींबू सोरस में उसको नींबू सोरस की उसको भावना दी, चक्रिका बनाई, उस चक्रिका को सुखाया। फिर उस चक्रिका को एक शराब में लिया, उसके ऊपर दूसरी शराब रखी। उस शराब को फिर 7 बार, आपको पता है वो आपने पढ़ा होगा कि 7 बार कपड़ मिट्टी करना है, 1 अंगुल मिट्टी का लेप लगाना है। फिर उस शराब को सुखाना है और सूखने के बाद उसको फूट देना है, मतलब अग्नि में डालना है। वो फूट किस बेसिस पर देते हैं आपको ऑलरेडी पता है। अभी भी मारन हमारा खत्म नहीं हुआ। जब फूट देकर हो जाएगा उस शराब को हमें बाहर निकालना है। वहां आपको लिखना है कि उसको खुद स्वांगशीत होना है। स्वांगशीत मतलब जब तक वो खुद शराब ठंडा नहीं हो जाता है, उस पर कोई पानी वानी नहीं डालना है हमें ठंडा होने के लिए। वहां पर आपको वर्ड लिखना है कि शराब को बाहर निकाले, वो खुद स्वांगशीत हो जाए। और उसके बाद वो हम शराब, वो जो फूट बना हुआ है उसको फोड़े, उसके जो अंदर वो भस्म बना हुआ है उसको खरल में ले, उसको बारीक करे और उसके बाद उसको बॉटल में ले। यहाँ तक पूरी कंप्लीट प्रोसीजर होती है मारन की। और अगर आपको ये भी पता हो कि उस भस्म का वर्ण क्या है तो आप एक्सीलेंट हो। तो इस टेबल को हम एक साथ ही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये चारों महारस में हमें मारन कैसे करना है। चारों महारस का सीक्वेंस देख लो, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक और विमल। ये आपको लर्न चाहिए, आपको समझ गया है अभी। क्यों? सहायक द्रव्य के लिए, अभ्रक के लिए कोई भी सहायक द्रव्य यूज नहीं करना है। उसके बाद तीनों में गंधक है। उसके बाद भावना के लिए अभ्रक में कासमर्द की भावना है। उसके बाद सेकंड और थर्ड में नींबू सोरस की भावना है। और विमल में लकुच की भावना है, लकुच सोरस की भावना है। मतलब जब भी हम अभ्रक का मारन देखेंगे तो क्या करना है, हमें शुद्ध अभ्रक लेना है। वहां पर कोई भी सहायक द्रव्य हमने खरल में नहीं लिया, उसको बारीक नहीं किया, उसको डायरेक्ट कासमर्द सोरस की हमने भावना दे दी। बराबर, और उसकी चक्रिका बना ली। आगे की प्रोसीजर मैंने आपको बता दी है और उसको गजरपुट दे दिया। यहाँ पर वैक्रांत और माक्षिक के लिए भावना द्रव्य से में नींबू सोरस, और विमल के लिए जो भावना द्रव्य है वो है लकुच सोरस। अब हमने शोधन में देखा था कि विमल शोधन था वासा सोरस में, मतलब वहां पर याद रखा था हमने विमल की पूरी का स्मेल आती है, वास आता है। अब ये लकुच वर्ड जब भी हमें आगे आएगा, जब भी लकुच वर्ड जब भी हम मारन में पढ़ेंगे उसको हमने लड़के करके याद रखा है। पूरी खा रहे हैं वो कौन खा रहे हैं, लड़के खा रहे हैं। उससे आपको विमल का जो भावना द्रव्य है वो याद रहेगा, लकुच सोरस। और अगर अभी आप कूट की तरफ ध्यान दो, केवल माक्षिक के मारन में ही वराह कूट है, बाकी तीनों के तीनों रस द्रव्य में गजपूट है। बराबर, मतलब आपको रिकॉल कैसे करना है, पहले तो हमारे 4 महारस, लेकिन आप रिवाइज करते वक्त आपके घर पर आप जहां पर भी हो मेरे साथ बोलकर ये रिवाइज कीजिए। अदरवाइज आप सिर्फ सुनोगे तो आपका सिर्फ एक सेंस एक्टिव होगा, आप बोलोगे देखोगे तो जैसे दृश्य में दिखाया गया है आपको बहुत सारे सेंस यूज करना है, उतने दिन आपको वो याद रहेगा। तो चलो मेरे साथ बोलो, पहले जो महारस के 4 सीक्वेंस वो क्या थे, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक और विमल। रिपीट करता हूं, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक और विमल। उसके बाद सहायक द्रव्य में फर्स्ट में कुछ नहीं था, आपको विजुअलाइज बाद में याद आएगा। उसके बाद तीनों में गंधक था। उसके बाद भावना द्रव्य कासमर्द, नींबू, नींबू और लकुच। लकुच कैसे याद रखा मैंने बताया। उसके बाद केवल तीसरे में, तीसरा मतलब माक्षिक में वराहपूट था, बाकी तीनों में गजपूट था। आप इसी को एक साथ चारों को याद रखो तो बहुत इजीली याद रहता है। अब यहाँ पर माक्षिक को आप मक्खी याद रख सकते हो, जो वराह पर बैठी है आपको वहां पर भी याद आ जाएगा। वराह पर कौन बैठी है, मक्खी बैठी है। अगर कभी कंफ्यूज हुआ कि वैक्रांत में वराहपूट है या विमल में है तो ये मारन हुआ हमारा। मैं अगेन रिकॉल करता हूँ, फर्स्ट कॉलम में हमारे 4 महारस द्रव्य थे, अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल। उसके बाद सहायक द्रव्य में
फर्स्ट में कुछ नहीं था अभ्रक में, बाकी तीनों में गंधक। उसके बाद कासमर्द, नींबू, नींबू, लकुच, और उसके बाद केवल तीसरे में वराहपुट और बाकी तीनों में गजपुट। बराबर। अभ्रक के प्रकार क्या देखे थे हमने? पिनाक, नाक, मंडूक, वज्र। त्रिफलाकात में निर्वापन था। वैक्रांत के प्रकार थे 8 वर्णानुसार। उसका कुलस्थकवात में दोलायंत्र में स्वेदन था। माक्षिक के थे एसार के, और उसका सेम एज अभ्रक शोधन था। और विमल था वासासोरस में दोलायंत्र में स्वेदन। और यहाँ पर हमने मारण देखा है। मतलब महारस हमारे 4 हो गए, जहां पर हमने उनके प्रकार, शोधन और मारण देखे। पढ़ते वक्त हम इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे। क्यों? आज ही मैं आपको इसके पर्याय नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? कल जब मैं रिवाइज करूंगा, पर्याय पढ़ाऊंगा आपको महारस के, उस वक्त मैं ये शोधन मारण भी रिवाइज करूंगा, तो आपको वो एक साथ याद रह जाएगा। तो हम अभी नेक्स्ट जाते हैं शिलाजतु पर। शिलाजतु के सबसे पहले हम प्रकार देखेंगे। रस ग्रंथ में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि रस ग्रंथ के अनुसार शिलाजतु के प्रकार लिखिए। तो वो 2 ही प्रकार है, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। बराबर। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शिलाजतु के संहितोक्त प्रकार लिखिए। तो आचार्य चरक ने जो प्रकार बताए वो है सुरताल। सुरताल यानी स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। मतलब पहले जो हमारे 4 धातु है उनको 4 प्रकार बताए हैं आचार्य चरक ने शिलाजतु के। उनसे वो 4 कोड में याद रखा हमने उसको। सुरताल, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। और आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने 6 बताए हैं। 2 ऐड किए उन्होंने आचार्य चरक से, नाग और वंग। मतलब सुरताल प्लस नाव हमने वहां पर याद रखा है कि सुरताल और नाव। अगेन देखो शिलाजतु के प्रकार देखिए हमने। सबसे पहले गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी, ये रसग्रंथ में आए हैं। उसके बाद आचार्य चरक के अनुसार 4 प्रकार, सुरताल, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। और आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट ने सुरताल और नाव बताया है। मतलब स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह और नाग और वंग। अब उसके बाद देखेंगे हम अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे यहाँ पर वो है शोधन। अब यहाँ पर शोधन जो है वो भृंगराज में है और उसकी भावना दी है। बराबर। शिलाजतु, अब शिलाजतु का फर्स्ट नाम आप देखो तो शिला, मतलब हमने ये सब इसको शिलाजतु के सारे शोधन और प्रकार और मारण को हमने कैटरीना कैफ पर याद रखा है। आपको ऑलरेडी पता है शिला कौन है। बराबर। शिलाजतु के 2 प्रकार थे, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। उन्हीं का शोधन हम देखने जा रहे हैं। कॉमनली देखा जाए तो त्रिफला है, गोदुग्ध है, भृंगराज है। आपने कोई इसमें से एक पढ़ा होगा। मैंने यहाँ पर ये याद रखा कि अपनी जो शिला है वो अपने बालों को धो रही है। बालों से क्या याद रखना है हमें? भृंगराज, क्योंकि बालों को हम कौन सा तेल लगाते हैं? भृंगराज। एक बार बालों को धोने के बाद वो भाव खाती है। भाव खाने से याद रखना है हमें? भावना। क्योंकि याद रखना, आपको केवल भृंगराज, त्रिफला या गोदुग्ध याद करके आपका काम नहीं चलेगा। आपको जो मेन प्रोसेस है वो याद रखना बहुत जरूरी है, वो है भावना। वो कैसे याद रखा मैंने आपको बताया। और आप ये भृंगराज के, कभी कभी किसी किसी स्टूडेंट को ऐसा भी याद रहता है कि भृंगराज के भ से आप भावना याद रख सकते हो। तो अगेन देखो यहाँ पर हमने प्रकार और शोधन में क्या देखा। शिलाजतु के 2 प्रकार थे, गोमूत्र गंधी, कर्पूर गंधी। आचार्य चरक के अनुसार सुरताल और आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार सुरताल और नाव। उसके बाद शोधन देखा हमने। शोधन था भृंगराज में भावना देना है। मतलब आपको प्रोसेस में क्या लिखना है? पहले तो घटक द्रव्य, घटक द्रव्य में अशुद्ध शिलाजित, उसके बाद भृंगराज, प्रक्रिया में भावना, और उसके बाद आप पूरी प्रोसेस लिख सकते हो। प्रोसेस में लिखना है कि आपको खरल में अशुद्ध भृंगराज लिया, वहां पर ऊपर से भृंगराज सोरस डाला और उसकी भावना दी। अब पढ़ेंगे हम शिलाजतु के मारण के बारे में। मारण पढ़ते वक्त किसी भी, आगे हम किसी भी द्रव्य का मारण पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट पता हो। प्रीवियस इसमें वहां पे 3 चीजें थी, एक सहायक द्रव्य, उसके बाद भावना और उसके बाद पुट। बराबर। उन चारों में हमने अभी याद करने की कोशिश करो, उन चारों में केवल वराहपुट था माक्षिक में, बाकी तीनों में गजपुट था। इसी तरह से आपको याद रखना है। उन चारों में सहायक द्रव्य अभ्रक में कुछ नहीं था, बाकी तीनों में गंधक था। उन चारों में जो सीक्वेंस आपको पता है 4 को, जो मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कासमर्द, नींबू, नींबू और लकुस्वरस, इसी सीक्वेंस से याद रखना है। मतलब शिलाजित को जो भी अभी हम पढ़ेंगे उसका भी सीक्वेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। इसलिए मारण पढ़ते वक्त हाँ सबसे पहले सहायक द्रव्य आएगा। वो सहायक द्रव्य है मन, शिला, हरताल और गंधक। जैसे हमने वैक्रांत के शोधन के लिए केवल गंधक लिया था, यहाँ पर हमने लिया है मन, शिला, हरताल और गंधक। उसके बाद इन, जैसे खरल में हमने शुद्ध शिलाजित लिया, यहाँ पर आपको शुद्ध लिखना है मारण के लिए। खरल में हमने शुद्ध शिलाजित लिया, उसके साथ शुद्ध मनशिला, शुद्ध हरताल, शुद्ध गंधक, ये आपको मेंशन करना है घटक द्रव्य में। आपने ये घटक द्रव्य लिए, उसको बारीक कर लिया, उसके बाद उसको नींबू सोरस की भावना दी। नींबू सोरस की भावना देने के बाद उसकी चक्रिका बनाई, चक्रिका को सुखाया,
उस सूखी चक्रिका को हमने शराव में लिया, ऊपर से दूसरी चक्रिका रखी, उसको शराव संपूट किया, उसको सुखाया और उसके बाद वहां पर हमने कपोत फूट दिया। बराबर, कपोत फूट दिया वहां पर। अब ये जो सहायक द्रव्य है उनको याद रखने के लिए आपको एक कोड बता रहा हूं मैं यहाँ पर, महाग है ना, मतलब कॉस्टली। जैसे हमने शोधन में देखा था, यहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट छोड़ा था कि शिला बालों को धोने के बाद उसके भाव बढ़ जाते हैं। बराबर, इसीलिए मुई में वो मतलब मुई कर किसी भी मुई करने के लिए वो बहुत सारा अमाउंट लेती है, कॉस्टली। ये महाग मराठी वर्ड है, आप महाग से याद रखना है आपको, मनशिला, हड़ताल और गंधक। बराबर, उसके भाव बढ़ जाने के कारण आगे हमें किस तरह से याद रखना है, वो लींबू मारती है कबूतर को, है ना, मतलब मारन कैसे याद रखना है आपको, महाक शिला नींबू मार रही है कबूतर को, मतलब आपके तीनों कंटेंट उसमें आ गए। महाक से क्या याद रखा हमने, घटक द्रव्य मतलब सहायक द्रव्य, मनशिला, हड़ताल, गंधक। उसके बाद नींबू यानी नींबू सोरस भावना थी। बराबर, और जो पूट था वो था कपोत पूट। अब तक हमने देखा, अब तक हमने गजपुड़ी देखा था 30 में, और तीसरे में क्या था वराह पूट था। बराबर, तीसरा मतलब मार्क्सिक। वो आपको सीक्वेंस अभी पता चाहिए कि अभ्रक, वैक्रांत, मार्क्सिक और विमल। तो यहाँ पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप घटक द्रव्य कौन सा ले रहे हो, भावना कौन सी दे रहे हो और पुट कौन सा यूज कर रहे हो। ये आपको बहुत काम में आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप मारन लिखते हो कि आप पुट का भी नाम मेंशन कर सकते हो, जैसे घटक द्रव्य, भावना, वहां पर सहायक द्रव्य और लास्ट में पुट। उसके बाद आप प्रोसीजर लिख सकते हो, और आपको भस्म का वर्ण पता होगा तो आप वैसा भी आगे जा सकते हो। तो अगेन शिलाजितु को रिकॉल करता हूं, इसी पेज पर हमने शिलाजितु देख लिया था। शिलाजितु शिला करके याद रखा हमने इसको। कैटरीना 2 प्रकार है, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। आचार्य चरक के 4 प्रकार है, सुरताल, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के 6 प्रकार है, सुरताल और नाव। और वहां पर देखा था हमने शिला अपने बालों को धो रही है और भाव खा रही है, मतलब भृंगरा सोरस की भावना है। महारन में देखा हमने सहायक द्रव्य चाहिए, भावना द्रव्य चाहिए और कूट चाहिए। सहायक द्रव्य में महाक था, मनशिला, हड़ताल और गंधक। उसके बाद नींबू सोरस उसकी भावना थी, और उसके बाद पूट था कपोत पूट। तो हम नेक्स्ट रस द्रव्य पर जाते हैं, महारस पर, वो है सस्यक। बराबर, जब भी अब हम सस्यक पढ़ेंगे इसको मराठी में हम ससा करके याद रखेंगे, रैबिट करके याद रखेंगे। जैसे हमने शिलाजितु को शिला करके याद रखा, उसी तरह से सस्यक को हमें ससा करके याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सस्यक के 2 प्रकार है, स्वाभाविक और कृत्रिम। आपने देखा होगा स्वाभाविक यानी जो जंगल में रैबिट मिल रहा है वो स्वाभाविक, और जो रोड पर हमें बच्चों के खिलौने मिलते हैं रैबिट के, वो कृत्रिम है ना। मतलब सस्यक के 2 प्रकार है, और नाम ही हमने याद रखा ससा, मतलब 2 प्रकार, स्वाभाविक और कृत्रिम। बराबर, जो रैबिट है उस हिमेचुरिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज हिमेचुरिया, बराबर, ब्लीडिंग इन मूत्र। इसलिए हमने दोनों यहाँ पर 2 कंटेंट लिखे शोधन के लिए। रक्त वर्ग में भी आप इसकी भावना दे सकते हो, या मूत्र वर्ग की भी भावना दे सकते हो, दोनों में से कोई भी आप दोनों लिख सकते हो, या यहाँ वहां और लिखना पड़ेगा, दोनों में नहीं। रक्त वर्ग मूत्र वर्ग में भावना दी ऐसे नहीं लिखना है आपको, वहां लिखना क्या पड़ेगा आपको, रक्त वर्ग की भावना दे या मूत्र वर्ग की भावना, या दोनों लिखो। देखो हमने कैसे याद रखा, अगेन देखो, सस्य के लिए इमेजिनेशन पावर क्या बनाया हमने, ससा बराबर रैबिट। रैबिट 2 प्रकार का होता है, स्वाभाविक जो जंगल में होता है, और कृत्रिम जो बच्चों के खिलौने होते हैं। और इस रैबिट को क्या हुआ, हिमेचुरिया। हिमेचुरिया से क्या याद रखा हमने, रक्त वर्ग और मूत्र वर्ग। मैं जो आपको मारन पढ़ा रहा हूँ केवल एक मारन है, आपकी बुक में 4-4, 5-5 मारन होंगे। आपको अगर ऑलरेडी एक पता है, 2 करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही मारन लिखना होता है वहां पर, लेकिन एक एक चीज उसकी सही हो तो ठीक है। सस्यक के हमने 2 प्रकार देखे, स्वाभाविक और कृत्रिम। उसके बाद उसका शोधन देखा हमने, भावना, रक्त वर्ग और मूत्र वर्ग की भावना। मतलब जब भी रैबिट का शोधन हो जाता है वो भी भाव खाने लग जाता है ना, भावना। जैसे हमने शीला भाव खा रही थी, और पहले 4 रसद्रव्य में कैसा था, फर्स्ट एंड थर्ड इज अ निर्वापन, एंड सेकंड एंड फोर्थ इज अ दोलायंत्र। बराबर, इसी तरह से हमें याद रखना है। बराबर, और उसके बाद जो 2 देखे हमने, शिलाजतु और सस्यक, इन दोनों में भी क्या है, भावना है। नेक्स्ट अब हम जाते हैं उसके मारन की तरफ, मतलब सस्यक के मारन की तरफ जाएंगे हम। अब मारन के लिए जो सहायक द्रव्य चाहिए वो है गंधक और टंकन। नेक्स्ट, इसमें जो भावना दी जा रही है लकुश स्वरस। बराबर, अब याद करो लकुश कहाँ बताया हमने, लकुश से क्या याद रखा था हमने, विमल, है ना, विमल की पुड़ी का स्मेल आता है ना, वो पुड़ी कौन खा रहा है, लड़का। मतलब विमल के मारन में भी लकुश स्वरस पढ़ा था हमने। बराबर, और यहाँ पर जो पूट दिया जा रहा है वो है उकुट पूट। बराबर, एक बार मैं अगेन प्रोसेस रिकॉल करता हूँ। शुद्ध सस्यक को लिया, उसके साथ आपने खरल में गंधक और टंकन लिया,
इतना लेने के बाद आपको उसने मर्दन किया, उसको आपने भावना दी लकुस्वरस की, चक्रिका बनाई, सुखाई, शराब में डाला, संपुट किया, उसको सुखाया और उसको कुक्कुट पुट दिया। बराबर। अब हम आते हम टेक्निक पर, हमें याद कैसे रखना है। ये जो हमारा ससा है, रैबिट है, वो जीटी में जाता है। पता है आपको जीटी में क्यों जाता है ना? ये फीमेल वर्जन का ससा है, जीटी में जाता है लड़के देखने के लिए। हमें ऐसे याद रखना है यहाँ पर कि जीटी में यानी गंधक, जी फॉर गंधक एंड टी फॉर टंकन। ये जीटी में क्यों जा रहा है ये रैबिट? लड़के देखने के लिए। अब पता है वर वधु मेला होता है, उसी तरह से बता रहा हूं मैं। और वहां जाके ऑब्वियसली वो क्या खाएगा, क्या खाएगा? आपको पुट का नाम देखकर ही समझ रहा है, कुक्कुट पुट मतलब कोमड़ी खा रहा है, कोमड़ा। आप जो भी याद रखना है, आपको जो खाना है वो आप खा सकते हो, याद रखना है हमें कुक्कुट पुट। तो अगेन यहाँ पर देखो हमने कितना इजीली हमने वो सस्य के शोध मारन को याद रख लिया। घटक द्रव्य क्या थे? जीटी, गंधक, टंकन। बराबर। क्यों गया वो जीटी में? लड़के देखने। बराबर। और वहां पर क्या खाया उसने? कुक्कुट पुट, मतलब कुक्कुट खाया। तो ये आपको इजीली याद रखना है। अब शिला जो तुम्हें क्या देखा था हमने, जो महा घटक द्रव्य क्या थे? शिला कैसी थी? महा कॉस्टली थी। बराबर। नींबू किसको मार रही है? कबूतर को। मतलब वहां पर भावना द्रव्य क्या है? नींबू। वहां पर कूट क्या है? कपोत। ये एक एक चीज आपको याद रहे। और सस्यक में ससा में क्या देखा हमने? जीटी में जा रहा है लड़के देखने, और उसके बाद पूट है कुक्कुट पूट। पहले जो 4 महारस थे उसमें क्या देखा हमने? केवल थर्ड में वराह पूट है, बाकी तीनों में गजपूट है। आपका परफेक्शन बढ़ेगा इससे, इस टेक्निक से पढ़ने से आपका परफेक्शन बढ़ेगा। तो अब नेक्स्ट रसद्रव्य की तरफ जाते हैं। एक बार जब हमारा सारे हो जाए, मतलब आठों के आठों, तो मैं पूरा विद इन, आप देखना कि विद इन 1 मिनट हमारे सारे रिकॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट रसद्रव्य है रसक, है ना? मतलब महारस जो है नेक्स्ट रसक है। अब रसक का अगर आप नाम पता करो दूसरा, तो खरफर है। बराबर। खरपर यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। खरपर यानी मराठी में होता है खापर। बराबर। वो मस्ट है अभी मुझे यहाँ पे मराठी में कोड बताना। खरपर यानी होता है खापर। अब ये जो हमारे घर के ऊपर खापर होता है, गांव में खरपर। बराबर। वो किस किस का बना है हमें देखना है। मिट्टी का बना है, मतलब मृत्तिका। गुड़ का बना है, मतलब गुड़ाब। और पाषाण मतलब पत्थर का बना है, मतलब पाषाणाब। इस तरह से हमें याद रखना है वो। बराबर। क्या इमेजिनेशन बनाया मैंने? इसको आप ब्रैकेट में यहाँ लिख दो, खरपर मतलब खापर। बराबर। वो खापर 3 चीजों से बना है। मतलब गांव में जो घर है वहां पर खापर अलग अलग, किसी के घर पे जो खापर है वो मिट्टी का है, मृत्तिका। उसके बाद गुड़ के बने हैं, गुड़ाब। और उसके बाद पाषाणाब, मतलब पाषाण से बना है। बराबर। उसके बाद इसके और 2 प्रकार भी दिए हैं, आपने पढ़ा होगा, दरदूर और कारवेल्लम। अब हमारे उसी स्टोरी को हमें कंटिन्यू करना है कि ये जो खापर था, जो घर बना हुआ था, वो घर हमें पता है। जैसे अभी मैं नागपुर में हूँ, जो आप भी किसी सिटी में होंगे, तो अभी जो ये खापर वाली सिस्टम है ये बहुत खेड़े गांव में है, मतलब बहुत दूर है ना? इसलिए पहला प्रकार हमारा हो जाएगा दरदूर। और उस घर में क्या बन रहा है आप याद रख सकते हो, याद रखने के लिए कारवेल्लम। तो मृत्तिका, गुड़ाब और पाषाणाब याद रखा हमने। आप दोनों में से कोई भी एक प्रकार याद रख सकते हो। अगर रसक के प्रकार आए तो आप मृत्तिका, ये तीनों ऊपर के लिखो, या नेक्स्ट, या दोनों लिखते हो तो वेल एंड गुड। बराबर। यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको? खरपर, मतलब खापर किससे बना? मिट्टी का, गुड़ का और पाषाण का। बराबर। सेकंड प्रकार कैसे याद रखे हमने? ये जो खापर से बने हुए घर ये बहुत दूर है ना? दरदूर। उसके बाद उस घर में क्या बन रहा है? कारवेल्लम। अब हमें जाना है शोधन की तरफ। शोधन में है तक्र। तक्र में अश्वमूत्र दिया है। अब मैं ये भी बता देता हूँ, बाकी वाले भी आपको अपने वैसे पढ़े होंगे। तो तक्र दिया है, नींबू सोरस दिया है, अम्ल वर्ग दिया है, इडलिंबू सोरस दिया है, नरमूत्र दिया है, अश्वमूत्र दिया है। लेकिन मैं आपको एक ही याद रहे इसलिए मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि आपको एक लिखना ही मस्ट है। आपको मैंने जो बताया वो भी याद रखना है, तो आप याद रख सकते हो। अब मैंने तकरे क्यों लिया? क्योंकि नाम है महारस का रस, रसक, है ना? अब जब हम धूप काले में एज अ ड्रिंक कोई जूस पीते हैं, उसके समान हम तक्र भी लेते हैं। तो इस तक्र से हमें वो रस याद रखना है। नाम देखो, हर एक कोड मैंने नाम में याद रखने की कोशिश की है। रसक, रसक का अगर रस मतलब जूस, जूस किसके? रसक का शोधन करने के लिए किसका जूस यूज किया हमने? तो एज अ तक्र। और उसका निर्वापन। अब ये क्यों निर्वापन? ये निर्वापन कैसे याद रखना है? ये तक्र हम धूप काले में लेते हैं, समर में लेते हैं। और वहां पर हमने क्या किया? रसक को तप्त किया और तक्र में उसको बुझाया, मतलब ही निर्वापन किया। समझा? एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप केवल तक्र में शोधन करना है ऐसा आ जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए वहां पर मस्ट क्या है? आप कौन सी प्रोसेस कर रहे हो, वहां पर आप कौन सी प्रोसेस कर रहे हो ये ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगेन रिकॉल करता हूं, एक एक चीज की तरफ ध्यान दो। रसक से कैसे याद रखा हमने? तक्र। फिर वो तक्र में कौन सी प्रोसेस की है,
क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे हो और आपका परफेक्शन नहीं है। इससे जब हम हमारा ये रसद्रव्य हो जाएगा तो हम देखेंगे कि महारस को पढ़ने को हमें कितना कम टाइम लगता है। बराबर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगेन देखो रसक के 4 प्रकार थे, मृत्तिका, गुड़ा, पाषाण, उसके 2 और प्रकार थे, दरदुर और कार्वेलक। लेकिन जब भी पढ़ो आप उसी सेम टेक्निक से पढ़ो, डायरेक्ट प्रकार मत पढ़ो। रसक खरपर, खापर किससे बना है, मृत्तिका, गुड़ा, पाषाण वो मिट्टी से घरे बने हुए घर दूर है जहां पर कार्वेलक बन रहा है, ऐसे इस टेक्निक से जाना है आपको। और उसका निर्वापन किया जा रहा है तक्र में। बराबर। तो निर्वापन भी कैसे याद रखना है मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर है मारन। मारन के लिए हमें घटक द्रव्य है पारद। अब ये घटक द्रव्य कैसे याद रखना है, रसक का नाम पढ़ो अगेन, रसक का नाम रस, फर्स्ट वर्ड। जैसे हमने मार शोधन के लिए भी तक्र याद रखा, रस नाम वो जूस से याद रखा। अब रस यानी पारद होता है, मतलब रसक के मारन में पहला जो घटक, पहला यानी एक ही घटक द्रव्य है वो है पारद। आपका एक घटक द्रव्य हुआ पारद। उसके बाद इसमें जो भावना दी जाती है वो है घृत कुमारी स्वरस की। बराबर। अगेन रसक और पारद को लिया, मर्दन किया, घृत कुमारी स्वरस, चक्रिका, शराव संपुट, और यहाँ पर पुट नहीं दिया है, यहाँ पर वालु का यंत्र का प्रयोग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन करना है आपको। यहाँ पर वालु का यंत्र, आपने कोई दूसरी प्रोसेस पढ़ी होगी वहां पर अगर कोई पुट दिया होगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रोसेस के लिए वालु का यंत्र का यूज किया जाता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, अब ये कैसे याद करना है, आपने कुपी पक्व रसायन पढ़ा होगा। कुपी पक्व रसायन बनाने के लिए वालु का यंत्र लगता है। बराबर। तो उस वालु का यंत्र से हम कुपी पक्व रसायन में प्राप्त क्या करते हैं, पारद। बराबर। और ये पारद से हम वापस कहाँ आए, रसक। अगेन देखो रसक में घटक द्रव्य क्या था, पारद। अब पारद आपको ये भी पता होगा कि जब कॉलेज में, आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होते होंगे तो सबसे ज्यादा पारद का, कोई भी प्रैक्टिकल, लेकिन हम पारद का प्रैक्टिकल याद रखते हैं। पारद का शोधन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लास में लड़कियां ही प्रेजेंट होती होंगी, या हमारे आयुर्वेद में ज्यादा से ज्यादा कौन है, लड़कियां ही है ना। उससे आप इसकी स्वरस याद रख सकते हो कि घृत कुमारी स्वरस में इसको भावना दी जा रही है। और पुट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, इसको जो अग्नि दी जा रही है वो है वालु का यंत्र में, मतलब कुपी पक्व रसायन के समान प्रोसीजर हो रही है। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं, रसक के प्रकार हमने ऑलरेडी देखे हैं। रसक के जूस से हमने याद रखा तक्र, तक्र से हम समर में लेते हैं, उससे याद रखा हमने निर्वापन। मारन में हमने घटक द्रव्य देखे पारद, उसके बाद घृत कुमारी स्वरस, और उसके बाद वालु का यंत्र पता है। नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट महारस वो है चपल। बराबर। चपल को बिस्मत ओरी कहा जाता है और इसके 4 प्रकार होते हैं वर्ण के अनुसार। इतना ही आपकी बुक में भी दिया होगा और कुछ दिया होगा तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आने के। अब ये यहाँ पर आप याद रख सकते हो, अगर सारे के सारे महारस के बारे में अगर लिखना है आपको, इस तरह से लिख सकते हो, ये 20 रुपए की चप्पल है 4, ऐसे कुछ याद रख सकते हो कि बिस्मत ओरे, चप्पल और 4। तो इस तरह से ये हमारे महारस हुए। मैं रिकॉल शोधन और मारन का करता हूँ फटाफट। शोधन में हमने देखा पहले और तीसरे में, पहला और तीसरा यानी अभ्रक और माक्षिक में निर्वापन था त्रिफला में। दूसरे और चौथे में, दूसरे में दोलायंत्र था, दूसरे में था अश्वत्थक्वात में, और चौथे में था वसास्वरस में। उसके बाद शीला अपने बालों को धोकर भावकारी है, वहां पर भावना थी। उसके बाद ससा, ससा में क्या देखा हमने, हिमेचुरिया हुआ है। बराबर। उसकी भावना है, उसके भी भाव बढ़ जाते हैं शोधन के बाद। और उसके बाद रसक, रसक रस जूस तक्र निर्वापन। गॉट इट। कितना कम टाइम लग रहा है रिवीजन के लिए आप खुद ही सोचना। उसके बाद मारन पर आओ, चारों का मारन कॉमनली याद रखा था हमने। सहायक द्रव्य पहले में कुछ नहीं है, बाकी तीनों में गंधक। उसके बाद भावना द्रव्य कास्मर्द, नींबू, नींबू, लकुच, और केवल तीसरे में वरापुट, बाकी तीनों में गजपुट। गॉट इट। उसके बाद शीला महाग है, मतलब कॉस्टली है, नींबू मार रही है कबूतर को। उसके बाद क्या था, ससा कहाँ गया था, जीटी में क्यों गया था, लड़के देखने, और वहां पर क्या गया, कोमड़ा, मतलब कुक्कुट। उसके बाद रसक, रसक यानी रस। पारद, पारद का प्रैक्टिकल ज्यादा कौन करता है, घृत कुमारी। और पारद हम मोस्टली कहाँ से प्राप्त करते हैं, कुपी पक्व रसायन से, मतलब ही वालु का यंत्र। और लास्ट था हमारा चपल, बिस्मत ओरे, और 4 प्रकार थे वर्ण के अनुसार। तो ये था हमारा महारस के बारे में। नेक्स्ट